नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य न्यूज से करेंगे और आज जो मुख्य न्यूज है दोस्तों वो बादरा कस्बे की है, आसपास क्षेत्र की है। दोस्तों, आज यूक्रेन रूस युद्ध की शानदार अपडेट भी आपको बताएंगे और इसके अलावा प्रमुख समस्या पर हम विश्लेषण भी करेंगे, समीक्षा करेंगे। और दोस्तों, बादरा आसपास खबरों सहित मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। आज क्या विशेष दिवस है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो 24 मार्च है दोस्तों आज, और आज ही के दिन 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों। और 1892 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिभाऊ उपाध्याय का भी जन्मदिवस दोस्तों आज मनाया जाता है। इसके अलावा बादरा क्षेत्र के पूर्व जिला कलेक्टर एसपी सिंह का भी जन्म दिवस बादरा क्षेत्रवासी कांग्रेस समर्थक, उनके समर्थकों द्वारा मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज और क्या विशेष है इसके ऊपर हम बताएं तो आज शीतला अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है दोस्तों। और इसके बारे में हम आपको बताएं तो अलग अलग धारणा है दोस्तों। कोई शीतला छठ मनाता है, कोई शीतला सप्तमी के दिन पूजन करता है, कोई शीतला अष्टमी के दिन करता है और कोई शीतला नवमी के दिन जो कि कल है उसके दिन भी पूजन करते हैं। अलग अलग दिन पूजन करने की अपनी अपनी जाति विशेष की अलग अलग एक धारणा है। और दोस्तों, लगभग सभी जाति धर्म के लोग शीतला माता को मानते हैं। और शीतला माता दोस्तों चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विशेष रूप से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। और होली के 8 दिन पश्चात आता है शीतला माता का ये पावन त्योहार। और दोस्तों, इसी शीतला माता का अगर कहें तो इसको बासीड़ा भी हम कहते हैं। और इसके पीछे एक प्रचलित पुराणिक कथा भी है दोस्तों। और बासी भोजन करने की परंपरा इस दिन है। पहले दिन शाम को भोजन बनाया जाता है और वो दूसरे दिन फिर किया जाता है। सुबह सुबह जब तक धोक शीतला माता की ना लगे, दर्शन ना हो, तब तक चूल्हे में आग नहीं जलती है दोस्तों, ऐसी धारणाएं हैं। तो शीतला माता अनेकों शारीरिक कष्ट भी काटती है, ऐसी धारणाएं लोगों की है। तो कुल मिला के शीतला माता का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। और बादरा कस्बे की मैं बात करूं तो दोस्तों 2 प्रसिद्ध प्राचीन शीतला माता के मंदिर बादरा में है। एक तो वार्ड नंबर जो पुराना 11 था समाज भवन की तरफ जाते हैं, अभी 17 नंबर वार्ड में है, वो शीतला माता का मंदिर है। और एक दोस्तों शीतला का माता का मंदिर जो है वो हम जो पुराना स्टेट बैंक की गली है उससे आगे जोधपुराबास श्योपुराबास के उस साइड में है। तो दोस्तों, इन दोनों ही मंदिरों की मान्यता है और प्राचीन काल से ये मंदिर विद्यमान है। तो शीतला माता का महत्व दोस्तों विशेष रूप से है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करें बादरा आसपास खबरों की तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो चोरियों का सिलसिला बादरा में एकाएक बढ़ने लगा है दोस्तों। चोरी मैं आपको बताऊं तो रसलाना स्कूल में सीसीटीवी कैमरे तक चोरी कर ले गए चोर। सीसीटीवी कैमरे तक का पूरा सेट रसलाना स्कूल से चोरी हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कल हमने ये खबर भी डाली थी, जलदाय विभाग के नौरंग लाल जो है दोस्तों उनका मोटरसाइकिल चोरी हो गया और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी थी। स्वयं नौरंग लाल ने भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुपों में उसको डाली, हमने भी उसको डाला है, लेकिन चोर अभी तक पकड़ में नहीं आया। मुंह के ऊपर कपड़ा लगाकर, कपड़े से मुंह को ढककर दोस्तों घूमता हुआ चोर ये दिखाई दे रहा था और उसके बाद में बाइक को चुरा कर ले गया। ये अज्ञात शख्स कौन है इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन उसी वक्त नौरंग लाल जी ने जो है एफआईआर पुलिस थाना में दर्ज करवा दी। लेकिन ऐसे सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल अब तक चोरी हो चुकी है जिनकी बरामदगी नहीं हुई है। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक दुकान से 35,000 रुपये चोरी होने का मामला भी सामने आया है। और कुछ दिन पहले लगातार 3-4 दिन में 2 एटीएमों को उखाड़ने का प्रयास भी क्षेत्र में किया गया था। और बहुत सी चोरियां ऐसी होती है दोस्तों जो ना तो पुलिस थाना तक पहुंचती है और ना ही सोशल मीडिया में उन चोरियों की किसी घटना वारदात को डाला जाता है।
तो कुल मिला के ऐसी चोरी की घटना एक गैंग दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ वाहन चोर के रूप में मौजूद है, जिसकी पुलिस को तत्परता से कार्रवाई करते हुए इस गैंग पर हाथ डालना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों आज सुबह 24 तारीख को ही वार्ड नंबर 7 में हाथीपुरावास में एक बड़ी घटना हुई दोस्तों। वहाँ एक इस्लाम नाम के शख्स का घर में आग लग गई दोस्तों। और अचानक इस आग लगने का कारण तो पता नहीं है, लेकिन नोरे में लगी इस आग में दोस्तों खासकर पशुधनों का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। 2 गोवंश थे, एक गाय थी, उसका एक बछड़ा था और 3 भेड़ थी दोस्तों। वो जलकर एक प्रकार से राख में तब्दील हो चुके हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक मोटरसाइकिल भी था इनका और कुछ सामान भी था, वो भी जल गया। और ये गरीब था, एक चारा गाह का काम करने वाला, एक भेड़ बकरियों को चराने वाला चारागाह था। तो दोस्तों इसका एक प्रकार से बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। और पार्षद हरिप्रकाश शर्मा भी मौके पर पहुंचे थे और आग को बुझाने में मोहल्ले वासियों ने भी मशक्कत की। और इस्लाम का एक बेटा था फारूक, उसका भी आग को बुझाते हुए एक हाथ भी जल गया था। और कहीं ना कहीं दमकल ने आकर ये आग बुझाई थी। आग लगने का कारण विशेष रूप से पता नहीं लगा, लेकिन इस गरीब का सब कुछ एक प्रकार से जलकर खाक हुआ है। और कुल मिला के अन्य खबरों की ओर दोस्तों रुख करें तो शहीद एमू कालानी का जन्मदिवस कल सिंधी मोहल्ले में धूमधाम से मनाया गया दोस्तों। हर वर्ष शहीद एमू कलानी का जन्मदिवस मनाया जाता है और सिंधी पंचायत भादरा द्वारा कल बुधवार को मनाए गए इस जन्मदिवस के कार्यक्रम के अवसर पर चित्र पर पुष्प अर्पित करके दोस्तों इनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस अवसर पर सिंधी समाज ने मांग भी की है और एक मांग पत्र था और एक मांग पत्र के हिसाब से वो ज्ञापन भी अधिशासी अधिकारी को दिया गया और अनाथ आश्रम के प्यारों को इस अवसर पर भोजन करवाया गया। कल्याण भूमि में पौधारोपण करवाया गया और अधिशासी अधिकारी को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें एमू कालानी की दोस्तों एक स्टैचू, एक चौक मूर्ति लगाने की मांग की गई थी, अनुमति प्रदान करने की मांग की गई थी। इसके अलावा इस कार्यक्रम में राजकुमार लालवानी अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष दौलत मोहनानी और राम रेलवानी, सचिव अजय तारवानी के अलावा अनेकों सिंधी समाज के लोग इस अवसर पर मौजूद रहे। और बरवाना गांव में भी दोस्तों जो कल शहादत दिवस था भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर राजगुरु और सुखदेव का दोस्तों वो धूमधाम से पूरे एरिया में मनाया गया। और दोस्तों अन्य छोटे छोटे कई कार्यक्रम इस शहीद अवसर पर किए गए और रक्तदान शिविर भी कई गाँव में लगाया गया। उसमें बरवाना में भी एक रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें 60 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। और जयपुर से मनोज कुमार डॉक्टर की ये टीम थी जिन्होंने रक्त संग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद कुमार सहित भजन लाल, सुनील पचार, दिलीप कुमार, कुलदीप बेरड और बलराम के अलावा हेतराम और राधे श्याम आदि अनेकों युवा भी उपस्थित रहे दोस्तों। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया जो है उन्होंने शिविर का उद्घाटन विधिवत रूप से किया। और इस अवसर पर मैं आपको बताऊं तो भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। इसके अलावा दोस्तों कल्याण भूमि परिसर में जामुन के बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए कल वानिकी दिवस के अवसर पर दोस्तों। इस कार्यक्रम में कई गणमान्यों ने भाग लिया और पवन कुमार शर्मा सहित अशोक सिंगल, देवानंद सराफ, जयपाल सिंह, विजय सांखला, नंदू भाटी, नथु राम और सुमेर मीणा के अलावा योगेश कौशिक, ओम प्रकाश, जय किशन बायवाला आदि अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और जामुन के पौधे लगाकर उनमें लगातार पानी देने का संकल्प भी लिया गया। इसके अलावा अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। अन्य खबरों में दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत समारोह किया गया उन्हीं के निवास स्थान सीएम हाउस जाकर भादरा के लोगों द्वारा दोस्तों। इसमें शेर सिंह गोस्वामी जोगीवाड़ा के, कांग्रेस नेता विशाल गोस्वामी, युवा नेता सहित डॉक्टर बलवान, महेंद्र सिंह कड़ाऊ, हरिकृष्ण गसोलिया, इसके अलावा राम प्रसाद गिरी, ताराचंद वर्मा, विनोद एडवोकेट, विजयपाल मरोटिया, सतपाल, ओम प्रकाश पेशकार, रणजीत दुहारिया आदि अनेकों कार्यकर्ता रहे दोस्तों। और इन्होंने किस लिए
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत सत्कार किया और धन्यवाद सहचित्र ज्ञापित किया। दोस्तों, बादरा क्षेत्र में बादरा विधानसभा में 14 बिरानी गांवों को नहरी घोषित करने की मांग को लेकर और जो कार्य बजट में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया बादरा क्षेत्र में उसको लेकर और जोगीवाला गांव में एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने की घोषणा को लेकर और जानसल मुख्य सड़क के निर्माण की घोषणा करने पर और इसके अलावा निनाण गांव में पीएचसी केंद्र खोलने की मांग को लेकर जो है जाकर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधे स्वागत किया। ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा हम अन्य खबरों की ओर रुख करें तो दोस्तों आज हम आपको रूस और यूक्रेन की शानदार अपडेट भी बताएंगे और इससे पहले दोस्तों एक और खबर का रुख करते हैं। शिव वाटिका के लोकार्पण की तैयारियां भव्य तरीके से की जा रही है दोस्तों। हम आपको बता रहे हैं, आप इसको गौर से सुनिएगा दोस्तों। कल्याण भूमि परिसर में एक विशेष क्षेत्र में कल्याण भूमि परिसर में ही शिव वाटिका का निर्माण हो रहा है और विशाल शिव की मूर्ति वहां भी लगाई गई है और मोक्ष धाम का बोध कराती हुई ये विशाल शिव प्रतिमा आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार के निर्माण कार्य वहां और वहां दर्जनों की संख्या में अलग अलग वैरायटी और किस्मों के फूलों वाले पौधे लगाए जा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में फूलों वाले पौधों के अलावा अनेक अन्य पौधे और सुंदर सुंदर निर्माण इसमें कराए जा रहे हैं दोस्तों। ये घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए बहुत शानदार शिव वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसमें पिछले 1 वर्ष से भी अधिक समय से बामासा सुशील गुप्ता स्वयं लगे हैं। इस एक कमेटी के अध्यक्ष भी है वो, जो जिस कमेटी के सानिध्य में ये काम किया जा रहा है दोस्तों। और सुशील गुप्ता व्यक्तिगत रूप से रोजाना इस शिव वाटिका में अपना पूरा अमूल्य समय भी प्रदान करते हैं और दोस्तों जो बादरा क्षेत्र के कुछ सहयोग करता है, दानदाता है, उनके सभी के सहयोग से इसका जिम्मा संभाले हुए और शानदार इसका निर्माण किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसका भव्य लोकार्पण किसी महान शख्सियत से कराने की उम्मीद है दोस्तों। 1 मार्च को इसका लोकार्पण कार्यक्रम का प्रस्ताव था लेकिन कुछ अधूरे कार्य की वजह से और संभवतः एक बड़े नेता के जो डेटिंग थी वो ना मिलने के चलते भी दोस्तों कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए, लेकिन अभी भी इसका कार्य जो है अंतिम रूप में और जोर शोर से जारी है। इस अवसर पर बामासा सुशील गुप्ता ने दोस्तों क्षेत्र के दानदाता लोगों को, सहयोगकर्ता लोगों को और बामासा लोगों को आह्वान किया है कि ये जो पुण्य रूपी मटका जो है, इस मटके में आप अपने पुण्य की भी 2 बूंद डालिए और अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाए दोस्तों। ऐसा आह्वान जो है सुशील गुप्ता ने किया है और बहुत शानदार इस वाटिका का निर्माण कार्य किया जा रहा है। हम भी जल्द ही इसकी जब इसका भव्य लोकार्पण होगा तो इसकी शानदार कवरेज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम मौसम का मिजाज और मंडियों के भाव आपको बताएं। इससे पहले मैं आपको रूस और यूक्रेन युद्ध की अपडेट बता देता हूं। रूस और यूक्रेन का दोस्तों आज 29वां युद्ध दिवस है। 29 दिन हो चुके, 1 महीना होने को आया, एकमात्र दिन कल का बचा है और इस 1 महीने में इस युद्ध की विभीषिका से आप भली भांति दोस्तों परिचित होंगे। आप समाचार भी देखते होंगे टीवी चैनलों में, आप अखबार भी पढ़ते होंगे और आप चर्चाएं भी सुनते होंगे। लेकिन इस युद्ध ने अब जो रुख अख्तियार किया है, अब जो इस युद्ध में जो अलग अलग ट्विस्ट आ रहे हैं दोस्तों, वो पूरी दुनिया को डरा रहे हैं। आज नाटो की एक बैठक 3 बजे प्रारंभ हुई थी और जब हम आपको समाचार कह रहे हैं तब तक उस बैठक का क्या नतीजा रहा, उसमें क्या निकल कर आया, वो हमारे पास नहीं आया, उसकी सूचना नहीं मिली, लेकिन हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दोस्तों आज ही के दिन जब नाटो की बैठक हो रही है, करीब 30 देश इसमें शामिल हुए और बाइडेन स्वयं नाटो देशों की मीटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पोलैंड बेल्जियम में आए हुए हैं। तो कुल मिला के रूस भी दोस्तों आज अपनी रक्षा समिति के साथ वार्ता करने के लिए घोषणा कर चुका है और रूस की वार्ता भी हो रही है और रूस भी कमर कस चुका है। और रूस ने एक जो नाटो की मीटिंग है उससे ठीक पहले एक बयान दिया था
कि अगर आप रूस को उकसावे की कार्रवाई करेंगे, रूस को अगर आप उकसाएंगे तो हम परमाणु बम से युद्ध कर देंगे और विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया चली जाएगी। हम परमाणु हमला करने से चूकेंगे नहीं अगर हमें उकसाया गया तो दोस्तों रूस की इस बार बार धमकी, और मात्र 24 घंटे में रूस की ये दूसरी धमकी है दोस्तों। जिस प्रकार से अमेरिका से खबर आई थी कि यूरोप की सैर करने वाले हैं बाइडन और एक विशेष मीटिंग में भाग लेंगे, तब भी रूस ने धमकी दी थी कि हमें उकसाने की कार्रवाई ना करें। और दोस्तों जेलेंस्की है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, वो लगभग अपना संतुलन खो चुके हैं और आज भी यूक्रेन की जो नाटो की इस बैठक है उसमें जेलेंस्की मौजूद है। और जेलेंस्की ने ये भी कहा है नाटो की बैठक से पहले कि हमारी ज़रूरतों को समझे ये नाटो देश। और साथ ही दोस्तों मैं जेलेंस्की की आपको 5 अलग अलग बयान बताऊंगा जो मात्र 24 घंटे में जेलेंस्की के आए हैं। मात्र 24 घंटे में 5 बयान आए हैं। उससे आप जेलेंस्की के मानसिकता की आप देख सकते हैं किस प्रकार से दशा हो चली है और किस प्रकार से भयभीत, व्यथित और परेशान, हैरान परेशान है। दोस्तों पहला जो बयान आया वो आया कि नेटो देश व यूरोपीय देशों ने हमें फंसाया है रूस के साथ युद्ध के लिए। हम जो युद्ध कर रहे हैं उसमें नेटो व यूरोप ने फंसाया है। इसके बाद में बयान आया कि हमारे पास हथियार खत्म हो चुके हैं और नाटो से गुजारिश की कि हमें जल्द से जल्द बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध करवाए जाए। इसके बाद में बयान आया कि आखिर रूस से क्यों डरते हैं नाटो देश। दोस्तों देखिएगा आप इनके बयानों की गंभीरता को समझिएगा। उसके बाद में बयान आया कि रूस परमाणु हमला कर सकता है यूक्रेन पर, ऐसी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। रूस की जो तैयारियां हैं उसकी बिना पर हम कह रहे हैं। तो एक ये बयान आया और उसके बाद में बयान आया कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है रूस ने, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है रूस ने। और इतनी बर्बादी दूसरे विश्व युद्ध में भी नहीं हुई थी यूक्रेन की जितनी रूस ने मात्र इन 29 दिनों में कर दी है। तो ये 24 घंटे में जो बयान आए हैं उससे दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना विचलित है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। और रूस है दोस्तों बयान देने में विश्वास नहीं करता। अब जो बयान रूस के आते हैं, पुतिन के आते हैं, वो सीधो नेटो और यूरोपीय देश को धमकी के आते हैं। और रूस ने ऐलान भी कर दिया दोस्तों पूरे विश्व में कि अब जो व्यापार होगा रूस के साथ, जितने भी उसके समर्थक देश हैं, उसके परिचित देश है, उससे व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले देश हैं, उनके सभी के साथ रूबल जो रूसी करेंसी है उसमें अब व्यापार होगा, ना कि डॉलर में होगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है दोस्तों। इससे डॉलर की कीमतें विश्व में गिरेगी और भारत के साथ जो तेल का समझौता है दोस्तों वो भी रूबल और रुपए में होगा। तो इससे रुपए की ताकत भी बढ़ेगी। तो भारत को तो कहीं ना कहीं इससे फायदा ही होने वाला है। और अमेरिकी एजेंसियों ने जो रिपोर्ट दी है दोस्तों नाटो की मीटिंग से पहले कि रूस कर सकता है परमाणु धमाके, तो आखिर रूस के परमाणु धमाकों से और परमाणु जखीरे से पूरा विश्व क्यों हैरान, परेशान और भयभीत है दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो परमाणु धमकी जो है तो वो क्या रूस का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। रूस के जो सबसे ज़्यादा टैंक, सैन्य वाहन, हेलीकॉप्टर ये आदि बर्बाद हुए, उसमें दोस्तों रूस के जो टैंक, तोप और सैन्य वाहन की सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है वो हुई है यूक्रेन की युद्ध कौशल नीति से दोस्तों। उन्होंने जगह जगह माइंस बिछा रखे थे रूस के स्वागत में, क्योंकि रूस अटैक करने वाला था। उसी समय सबसे ज़्यादा जो रूस यूक्रेनी सेना ने काम किया वो माइंस बिछाने का किया। और आपको आश्चर्य होगा अभी तक जो रूस यूक्रेन के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया है और युद्ध चल रहा है, ये इसी का परिणाम है कि छापामार युद्ध और एक युद्ध नीति अपनी अलग प्रकार की रखने से ही यूक्रेन अब तक इस युद्ध को 30 दिन तक, 1 महीने तक खींच पाया है। लेकिन अब उसके असले ससले, गोला बारूद, हथियार सब बर्बाद और नष्ट हो चुके हैं। पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। अब वो त्राई कर रहा है। अब नाटो की आज की मीटिंग में क्या डिसीजन होता है, उम्मीद है कोई बड़ा डिसीजन निकल कर आए। तो दोस्तों रूस ने लगभग 12,000 ऐसे माइंस को डिफ्यूज किया है
तो अब रूस नज़दीक है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए, और इसीलिए रूस को समय लग रहा था, क्योंकि ये 12,000 के करीब माइंस दोस्तों बिछाई हुई थी, उसको डिस्प्यूज किया गया, और भी न जाने कितनी माइंस यूक्रेन ने बिछाई हुई थी। तो अब रूस एकदम यूक्रेन के अंदर तक, शहरों के अंदर तक घुस चुका है। अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब ये युद्ध का निर्णायक दौर है। और कुल मिला के हम बात करें अगर परमाणु बम की, तो रूस के पास छोटे लगभग 2,000 के करीब परमाणु बम है, जो कि 1 किलो टन से लेकर 100 किलो टन के हो सकते हैं, ऐसी उम्मीद अमेरिका ने भी जताई है। और कुल मिला के जो अब विश्व का परिदृश्य उभर कर आ रहा है वो यही है दोस्तों कि इस नाटो की मीटिंग में क्या होगा, क्या प्रतिबंध और लगेंगे, क्या शांति सेना भेजने का नाटो देश है वो निर्णय लेगा, और क्या हथियार ज़्यादा दिए जाएंगे यूक्रेन को, और क्या सीधे युद्ध में कूदेगा नाटो। दोस्तों इसमें से सीधे युद्ध में कूदेगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि इससे विश्व युद्ध भड़क जाएगा और रूस परमाणु बमों का हमला कर देगा। तो कुल मिला के ये कदम तो नहीं उठाने चाहिए, लेकिन हाँ शांति सेना का भी रूस जो है विरोध करेगा, इससे भी विश्व युद्ध भड़क सकता है। प्रतिबंध और लगाए जा सकते हैं और कहीं ना कहीं हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। तो ये रही आज की युद्ध की 29वें दिन की अपडेट। दोस्तों अब जल्दी से हम आपको मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बताते हैं। दोस्तों बादरा से शुरुआत करते हैं। बादरा में आज चना 4400 रुपये प्रति कुंटल बिका है। सरसों बिके है बादरा में आज 6000 प्रति कुंटल, और ग्वार बिके है 5600 रुपये प्रति कुंटल। गेहूं बिकी आज 2000 रुपये प्रति कुंटल। ये बादरा मंडी के भाव है। और नौर मंडी से शुरुआत करें तो नौर में चना 4713 रुपये, ग्वार के भाव 5835, तारा मिरा के भाव 5090 और मूंग के भाव 7175, जबकि मोट के भाव 6270, सरसों के भाव 6625, जबकि अरंडी के भाव 7576 और गेहूं के भाव 2040 और जौ के भाव 2470 रुपये प्रति कुंटल रहे। पीलीबंगा मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 11591 के भाव, और सरसों बिकी है 6601, ग्वार बिका है 5691, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 10501 और सरसों बिकी है 6622 रुपये प्रति कुंटल। सूरतगढ़ मंडी में सरसों 6121, नरमा बिका है 11000 पूरे, और जौ बिका है 2621, ग्वार बिका है 5707 रुपये, जबकि तारामीरा के भाव 4900 रहे। सरसा मंडी में नरमा 10861 बिके हैं, और हिसार मंडी में सरसों 6480 रुपये, ग्वार बिका है 5418 रुपये, जबकि एलनाबाद मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 10816 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 5701, जबकि सरसों बिकी है 6637 रुपये प्रति कुंटल, और जौ बिकी है 1995 रुपये, और चना बिका है 4665 रुपये, जबकि गेहूं के भाव 2045 रुपये रहे, और मूंग के भाव 6200 और अंडी के भाव 6600 रुपये प्रति कुंटल के रहे। तो ये रहे मंडियों के भाव। और आज दोस्तों नरमे के भाव में काफ़ी तेजी देखी गई। और मौसम का मिजाज देखें तो आज 24 मार्च को 37 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा है दोस्तों, और बादलों का आना जाना रहा है, और शाम तक 17% ही बादल छाए रहे थे। तो सुबह 30 से 40% बादल छाए रहे थे, और 14 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। शाम को भी दोस्तों कमोबश इसी तरह का मौसम रहेगा, और 80 से 90% बादल छाए रहेंगे। 25 मार्च को कल कैसा रहेगा मौसम? 23 से 34 डिग्री टेम्परेचर सुबह, और 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को, जबकि 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। तो 40 डिग्री से अभी भी टेम्परेचर नीचे बना हुआ है, जबकि 3-4 दिन 5 दिन पहले दोस्तों 40 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच गया था। और बादल छाए रहेंगे, सुबह 47-50% छाएंगे, उसके बाद में 80-90%, और शाम होते होते बेहद कम, फिर शाम रात होते होते फिर 30-40% बादल छाए रहेंगे। तो कुल मिला के 4 से 22 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और रात्रि को भी 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। रात्रि को हवा जो है वो मंद पड़ेगी, 11 से 14 डिग्री करीब किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगी। तो ये रहा दोस्तों मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज और समीक्षा, और भादरा आसपास के समाचार कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज के 7 बजे के कार्यक्रम में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।